हालेलुया। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए, बाइबल के गहरे भेदों को जानने के लिए, हर एक दिन नए नए वचन को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी को इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त था। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि अपनी ही मर्जी से प्राण त्याग देना और फिर जी उठना। ऐसे हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने ही मर्जी से अपने प्राण त्याग दिए और तीसरे दिन फिर जी उठे, जो आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। मेरे अजीजों, बाइबल बहुत गहरी है। बाइबल को पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको समझने के लिए परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। आप जब भी बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर हमें स्वर्गीय बुद्धि दे, ताकि हम आपके गहरे भेदों को समझ सकें। आइए आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी को इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त था। आइए बाइबल से हम पढ़ते हैं। आप निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 21 और 22, 16 का 21 और 22। आइए पढ़ते हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। वचन में क्या लिखा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं यरूशलेम में जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों के द्वारा दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, तीसरे दिन फिर जी उठूं। क्यों यीशु मसीह जी ने ये बातें कही? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह जी दुख उठाए, मार डाला जाए और तीसरे दिन फिर जी उठे। 22 में क्या लिखा है? इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। आगे 23 में हम पढ़ते हैं, उसने मुड़कर पतरस से कहा, किसने कहा? यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इस वचन में बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की इच्छा थी कि वो क्रूस पर चढ़े, मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन फिर जी उठे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी को अपनी इच्छा से प्राण त्यागने का अधिकार था और पतरस इस बात को समझ नहीं रहा था। इसलिए यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह जी ने पतरस को शैतान कहा? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने प्राण त्यागने का और दोबारा से जी उठने का अधिकार दिया हुआ है, और इस बात को पतरस नहीं समझ रहा था। इसलिए उसने उसको कहा, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों ठोकर का कारण कहा पतरस को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने प्राण को त्यागना चाहते थे। पतरस परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझता था और उसको कहा कि तुम मेरे लिए ठोकर का कारण मत बन, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आज भी हमें क्या करना चाहिए?
हमें मनुष्य की बातों पर मन नहीं लगाना, बल्कि परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 22, 9 का 22। आइए पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। इन वचनों का आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है। ये बहुत ज़रूरी है कि वह दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, ताकि वह तीसरे दिन फिर जी उठे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। क्योंकि यीशु मसीह जी को पता था कि मुझे अपने प्राण त्यागने का और तीसरे दिन फिर जी उठने का परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन, 10 का 17। आइए पढ़ते हैं। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। ये वचन बहुत गहरा है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है? पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, कि परमेश्वर मुझसे इसलिए प्रेम रखता है। ये कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जी, कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। ये बाइबल साफ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जी को अपने प्राण देने का और लेने का अधिकार था। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जी को इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त था। परमेश्वर ने उनको ये अधिकार दिया हुआ था। इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरे को परमेश्वर ने इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया हुआ है, इसलिए उसने अपनी ही मर्जी से, अपनी ही इच्छा से अपने आप को क्रूस पर दे दिया, ताकि तीसरे दिन फिर जी उठूं। 18 वचन में क्या लिखा है? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। मतलब कि परमेश्वर के प्राण को कोई छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इस वचन को थोड़ा और ध्यान से पढ़ें। बहुत गहरा वचन है ये बाइबल का, पूरी बाइबल का सार है ये, कि इस वचन में प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहना चाहते थे। क्या लिखा है? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। मतलब कि मेरे प्राण को कोई छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं अपने प्राण को अपनी मर्जी से देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। क्या लिखा है? कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है। मेरे प्राण को कोई मेरे से नहीं छीन सकता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे इसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। कुछ सांसारिक लोग कहते हैं कि यदि यीशु मसीह परमेश्वर होता तो वो
अपने प्राणों को बचा सकता था। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल में क्या लिखा है कि कोई मेरे प्राण नहीं ले सकता, बल्कि मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण देता हूँ कि उससे फिर ले लूँ। कि आज मैं अपनी मर्जी से क्रूस पर चढ़ रहा हूँ ताकि मैं इसे तीसरे दिन फिर ले लूँ और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूँ। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जी को इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया था। साफ शब्दों में लिखा है कि उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। परमेश्वर आज भी जीवित है। आज भी वही परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह के समय का था, जो मूसा के समय का था, जो अब्राहम के समय का था। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, बदलते हैं तो लोग बदलते हैं। इन वचनों में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी ही मर्जी से अपने प्राण त्याग दिए और अपनी ही मर्जी से वह तीसरे दिन फिर जी उठा, जो आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जी को अपनी मर्जी से प्राण त्यागने का और अपनी ही मर्जी से जीने का अधिकार दिया हुआ था। परमेश्वर की हर एक बात पूरी होना तय है। आज हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जी को इच्छा मृत्यु का अधिकार था। इसका मतलब है कि अपनी ही मर्जी से प्राण त्यागना और अपनी ही मर्जी से जी उठना, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जी को दिया हुआ था। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, हर एक जन को अपने सामर्थ्य से भरे, हर एक जन को स्वर्गीय बुद्धि से भरे। इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के इस पवित्र वचन को जन जन तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके घरों में बरकत दे और अपने पवित्र लहू में हर एक जन को छिपाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की।